एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर राजा ग्रे के सामने एक बंदे को बंदी बनाकर लाया जाता है। उस बंदे की गलती ये है कि वो ग्रे को मारना चाहता था और उसकी पनिशमेंट है कि उसे अभी के अभी मार दिया जाएगा। पर फिर भी काउंसिल ने उसके ऊपर रहम दिखा दिया है। उस बंदे को और उसकी फैमिली को उसकी कंट्री वापस भेज दिया जाएगा और वहीं पर ही इन लोग की सजा डिसाइड होगी। हम लोग अब देखते हैं कि उस बंदे की वाइफ और बेटा भी वहाँ पर होता है, जो देख कर वो बंदा भी कहने लगता है कि हाँ, ये सच बात है कि मैं किंग के ऊपर हमला करना चाहता था, पर ये मेरा खुद का काम था, ना कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे का। घर जाने से तो काफी ज्यादा हम लोग सफर करेंगे। आप मुझे अभी के अभी मार दो, पर प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दो। ये बात वो ग्रे से कह रहा होता है। वहीं पर ये सुनकर काउंसिल गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, तुम्हारा जजमेंट ऑलरेडी हो गया है। ये सुनकर बंदा अब रोने भी लगता है और अब ग्रे से कहते हैं कि प्लीज मेरी फैमिली को बख्श दो। ये सुनने के बाद ग्रे अब तुरंत जाता है और उस बंदे की वाइफ और बेटे को मार देता है। ये देखकर काउंसिल खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये देखो, किंग ने तो खुद ही मर्सी कर दी, तुम्हारी फैमिली को अब सफर ही नहीं करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर फिर भी ना चाहते हुए भी वो किंग का शुक्रिया करता है। इसके बाद में अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रे, जो कि अब बर्थर बन चुका है, वो अब अपने फादर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके फादर उसे यूज करने के लिए वही ग्लव दे रहे होते हैं, पर अर्थर मना कर देता है और वो अपनी लकड़ी की तलवार निकाल लेता है। अर्थर अब अपने मन में कहता है कि मेरी बॉडी इस समय पर काफी कमजोर है, इसलिए मैं इस ग्लव को अच्छे से यूज नहीं कर पाऊंगा, तो मैं तलवार का ही यूज करूंगा। इसके बाद अब उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर अर्थर काफी तेजी से अब अपने फादर के ऊपर जाकर हमले करने लगता है। ये देखकर अब उसके फादर भी इम्प्रेस हो जाते हैं और अब उसके फादर अब उस लकड़ी के ऊपर अब अपने मानो को लगा लेते हैं अर्थर से लड़ने के लिए। तो अब अर्थर भी यही करता है, वो अपनी तलवार के ऊपर माना लगा देता है और सीधा हमला करता है, जिसकी वजह से उसके जो फादर जो लकड़ी यूज कर रहे थे वो टूट जाती है। ये देखकर उसके फादर काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अर्थर स्माइल कर रहा होता है और अपने फादर से कहता है कि ये कैसा लगा। एलिस में अर्थर के फादर यानी कि रे को दिखाया जाता है, जो कि एलिस से कह रहे होते हैं कि मेरे हिसाब से हम लोग को अर्थर को एक अच्छा टीचर दे देना चाहिए। तो एलिस कहती है नहीं, तुम तो कह रहे थे कि तुम अर्थर को ट्रेनिंग खुद से दे सकते हो। तो रे कहते हैं कि हाँ, प्लान तो यही था, पर अर्थर काफी ज्यादा टैलेंटेड है, अगर उसे ग्रो करना है तो उसे एक असली टीचर की जरूरत है। तो एलिस कहती है कि लेकिन मैं इसे मैजिक सिखा दूंगी, जिस पर रे मना कर देता है और कहते हैं नहीं, तुम्हारा मैजिक एक स्पेशल चीज है। और वैसे भी अर्थर ने इस लकड़ी को तब तोड़ दिया जब मैंने इसके ऊपर माना लगा रखा था, और ऊपर से अर्थर तो सिर्फ 4 साल का है, ऐसा कर पाना तो इम्पॉसिबल है। तो बेहतर रहेगा कि हम लोग इसे टीचर दे दे। ये सुनकर एलिस कहती है नहीं, मैं अपने प्यारे बेटे को मुझसे दूर ट्रेनिंग पर नहीं भेज सकती हूँ। तो रे कहता है कि लेकिन इसकी फ्यूचर की तो सोचो, जिस पर एलिस कहती है कि लेकिन मैं इसकी प्रेजेंट की सोच रही हूँ, क्या तुम नहीं चाहते हो कि ये हमारे साथ रहे। जिस पर रे कहते हैं नहीं, मैं चाहता हूँ। हम लोग अब देखते हैं कि वो दोनों अब इसी तरीके से फाइट करने लगते हैं, जो देखकर अर्थर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उन लोगों से कहता है कि क्यों ना हम सभी लोग एक साथ चलें। ये आइडिया अब उसके पेरेंट्स को काफी ज्यादा पसंद आता है। वो कहते हैं कि तुम तो जीनियस हो, तुमने काफी ज्यादा कमाल का आइडिया दिया है। इसके बाद वो लोग अब अपने सामान को पैक करना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि उन लोगों को अब एक्सकॉर्ट करने के लिए कुछ एडवेंचरर्स आए हैं। वहीं पर अर्थर भी अब सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो अब उस पार्टी का लीडर सामने आता है। वो अर्थर से कहता है कि हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, पर उस टाइम पर तुम काफी छोटे थे, तो शायद से तुम्हें याद नहीं होगा। तो अर्थर कहते हैं नहीं, मुझे याद है, इस टीम का नाम है ट्विन हॉर्न्स। ये वही पार्टी है जिसके अंदर मेरे पेरेंट्स पहले हुआ करते थे। इसके बाद अब एक एक करके वो सभी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उस बंदे का नाम होता है एडम और दूसरी लड़की का नाम होता है एंजेला। वो अब अर्थर को गोदी में पकड़ लेती है। इस वजह से अर्थर का दम घुटने लगता है, तो एक बंदा उसे वहाँ से छुड़ा देता है और अब उस बंदे का नाम होता है डर्डन। इसके बाद अर्थर की नजर ऊपर कैरिस पर जाती है। वो देखता है कि वहाँ पर तो एक लड़की खड़ी थी, जो कि ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। तो दूसरी लड़की अब अर्थर को बताती है कि इस लड़की का नाम जैस्मीन है और मेरा नाम हेलन है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब टाउन की तरफ जाने लगते हैं। वो लोग एक मॉन्स्टर जैसी चीज का यूज कर रहे होते हैं अपनी घोड़ा गाड़ी को चलाने के लिए। ये देखकर अर्थर भी अब अपने मन में कह रहा होता है कि यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन काफी सिंपल है। मेरी पुरानी जिंदगी में तो उड़ने वाली स्पेसशिप्स हुआ करती थी। हमें अब पता चलता है कि वो लोग एक ऐसी सिटी में जा रहे हैं जिसका नाम जाइरस है। इसके बाद वो लोग अब आराम से बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं और ब्रेक ले रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर कुछ वुल्फ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और अब वो हमला करना शुरू कर देते हैं। पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि जितने भी एडवेंचर्स होते हैं वो उन वुल्फ को काफी ज्यादा इजीली हरा देते हैं। एडम, जैस्मिन और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा तेज होते हैं, जो देखकर तो अर्थर भी काफी शौक रह जाता है। अर्थर अब बता रहा होता है कि एडम, हेलन और जैस्मिन ऑगमेंटर्स हैं, वहीं पर एंजेला और डर्डन वो दोनों कॉन्जूरर्स हैं। हम अब देखते हैं कि वो सभी लोग उन मॉन्स्टर्स को काफी इजीली से हरा देते हैं, जो देखकर अर्थर काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि ये लोग काफी पावरफुल हैं, मुझे भी काफी जल्द इन्हीं लोगों की तरह बनना होगा। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं रात हो जाती है, जहाँ पर वो सभी लोग अब एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। वहीं पर अब अर्थर देखता है कि उसकी मॉम को तो ज्यादा भूख नहीं होती है, वो खाना खाना अवॉइड कर रही होती है। पर तभी अर्थर की मॉम अब देखती है कि रे के हाथ पर तो चोट लगी है, जो देखकर वो उसे हील करने के लिए जा रही होती है। पर तभी सभी एडवेंचरर्स अब सामने आ जाते हैं उन लोग की रक्षा करने के लिए। सामने आने के बाद अब वो एलिस से कहते हैं कि अब अपनी पावर्स को यूज करो। तो एलिस भी मान
मान जाती है और अब अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके रे को ठीक कर देती है। वही ये देखकर अर्थर बताने लगता है कि एलिस यानी कि जो मेरी मॉम है वो एक स्पेशल टाइप की मेज है जिसे एमिटर कहा जाता है। ये स्किल काफी ज्यादा कीमती और रेयर है क्योंकि ये लोगों को हील कर सकती है, इसलिए ये खास ध्यान रखा जाता है कि एलिस हमेशा सेफ रहे। इसी ही स्किल की वजह से मेरे पेरेंट्स कंट्री से दूर रहते थे जिससे कि एलिस की पावर सीक्रेट रहे। इसके बाद अब एलिस रे को ठीक कर देती है, पर तभी एडम रे से कहता है कि मैं थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहता हूँ इसलिए मैं अर्थर के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो वो भी मान जाता है। जिसके बाद वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर एडम अपने भाले के ऊपर कपड़ा बांध देता है जिससे कि अर्थर को चोट न लगे। वहीं पर अब अर्थर भी सोचने लगता है कि कहीं एडम भूल तो नहीं चुका है कि मैं एक सिर्फ 4 साल का बच्चा हूँ। चलो फिर भी कोई नहीं, थोड़ी सी पावर दिखाई देता हूँ। इसके बाद अब एडम अपने माना को यूज करके अपने वेपन को एनहेंस कर देता है, जो देखकर अर्थर सोचता है कि मुझे लगता कि एडम बिल्कुल भी होल्ड बैक करने वाला है, इसलिए अब अर्थर अपने पैरों को और अपनी तलवार को दोनों को एनहेंस कर लेता है जिससे कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है। वो एकदम से एडम के पीछे आ जाता है, जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। पर तभी अब अचानक से अर्थर का पैर ही फिसल जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर अब एडम अर्थर के ऊपर हमले करने लगता है, जिसकी वजह से एक काफी सुपरसोनिक वेव निकलती है, जिसके कारण से अर्थर आसमान में उड़ जाता है। वो अब अपने मन में कहता है कि मुझे लगा ही था कि मेरी बॉडी कुछ ज्यादा ही हल्की है। अर्थर अब जब नीचे गिर रहा होता है तब एंजेला अपनी ताकत का यूज करके अर्थर को नीचे आराम से रख देती है। वहीं पर अब बाकी के सभी लोग एडम से कहने लगते हैं कि तुम अपनी ज्यादा पावर का यूज कर रहे थे, जिस पर एडम कहता है कि लेकिन अर्थर तो एक छोटा मॉन्स्टर की तरह था। वो अब रे से कहता है कि आखिर तुम अपने बेटे को कौन सी ट्रेनिंग देते हो, जिस पर वो कहते हैं कोई भी नहीं। तभी अचानक से जैस्मिन अर्थर के पास आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुमने अपने पैरों को कैसे एनहांस किया। उसके चेहरे का लुक देखकर अर्थर समझ जाता है कि उसे आंसर देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना आंसर को सुने जैस्मिन रुकेगी नहीं। तो अर्थर अब उसे बता देता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अपनी जर्नी को वापस ही कंटिन्यू करते हैं, जहाँ रास्ते में अर्थर सभी लोगों से काफी कुछ नया नया सीखता है। साथ में वो जैस्मिन को भी अपने तेज दौड़ने वाली ताकत दिखा रहा होता है और वो भी सीख जाती है इस ताकत को। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि जैस्मिन अब अर्थर से कहती है कि तुम्हारा बर्थडे है और तो और तुमने मुझे काफी चीजें सिखाई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। वो गिफ्ट में अर्थर को एक नाइफ जैसी चीज देती है, जो देखकर अर्थर भी सोचता है कि शायद से जैस्मिन मुझे पसंद करने लगी है। वहीं पर जैस्मिन अब उसे बताती है कि इस जैगर के अंदर एक रोप भी लगी है। वहीं ये देखकर सभी काफी खुश जाते हैं कि जैस्मिन अर्थर के साथ इतनी फ्रेंडली हो गई है। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग अब जा रहे होते हैं, पर तभी अर्थर अब देखता है कि उसकी मॉम की तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही होती है, जो देखकर अर्थर परेशान लग रहा होता है। तो उसकी मॉम उससे कहती है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब अपनी जर्नी को वापस ही कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर अब अचानक से उन लोग की कैरेज रुक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, जो कि उनका रास्ता तीर मार कर रोक देते हैं। वो लोग अब और भी तीर से हमला करते हैं, पर एंजेला अपनी पावर का यूज करके सभी तीरों को दूर फेंक देती है। वहीं पर अब ये सब कुछ देखकर अर्थर भी थोड़ा सा घबरा जाता है और कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इन गुंडों ने हम लोग को पूरी तरह से घेर लिया है। हम अब देखते हैं कि वहाँ पर जो गुंडों का लीडर होता है वो अपने साथियों से कहता है कि लड़कियों को और बच्चे को जिंदा छोड़ देना। ये देखकर अब अर्थर भी सोचता है कि इसका मतलब है कि हर दुनिया के अंदर बुराई होती है, इस दुनिया में भी बुराई है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो गुंडे अब हमला करने के लिए नीचे उतर जाते हैं, जो देखकर एलिस अब अर्थर से कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अर्थर भी कहते हैं ठीक है। अगले सीन में हम लोग रे और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि अब उन गुंडों को हराने लगते हैं। वो सभी लोग मिलकर काफी सारे गुंडों को हरा रहे होते हैं, पर इस समय पर वो लोग अब देखते हैं कि गुंडे कुछ ज्यादा ही हैं और वो सभी लोग भी अब थकने लगे हैं। तभी अचानक से गुंडे अब रे के ऊपर हमला करके उसे कैरेज पर ही फेंक देते हैं, जिस वजह से कैरेज भी टूट जाती है। वहीं पर हम लोग अब गुंडों के लीडर को देखते हैं, जो कि सामने आने लगता है, जो देखकर एलिस और अर्थर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो रे अब उन लोगों से कहते हैं नहीं, वहाँ से हिलो मत। रे अब एलिस से कहते हैं कि हम लोग काफी बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे अगर इन लोगों को तुम्हारी ताकत के बारे में पता चला तो, इसलिए अपनी ताकत यूज मत करना। जिसके बाद रे अब अर्थर से कहता है कि जल्दी से अपनी मॉम को लेकर यहाँ से चले जाओ। तो अर्थर कहते हैं कि आप ये क्या कह रहे हो, मैं ताकतवर हूँ, मैं भी लड़ सकता हूँ। तो रे कहते हैं कि अपनी ताकत का यूज अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए करो, क्योंकि इस समय पर तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद अब अर्थर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अब उसे समझ आ जाता है कि उसकी मॉम की तबीयत खराब क्यों थी। जिसके बाद रे अब अर्थर से कहता है कि अपनी मॉम का ख्याल रखना बड़े भाई, तुम बड़े भाई जो बनने वाले हो। तो अब अर्थर भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके अब अपनी मॉम को वहाँ से लेकर जाने लगता है। ये देखकर गुंडे का लीडर उन लोगों के सामने आ रहा होता है, पर तभी रे उसके ऊपर हमला करके उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें उनके पीछे नहीं जाने दूंगा। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि कुछ गुंडे अब अर्थर का रास्ता रोक लेते हैं, पर अब एडम और जैस्मिन उनके ऊपर हमला करके उन्हें साइड कर देते हैं, जिसके से वो लोग अब इजीली वहाँ से भाग रहे होते हैं। वहीं पर अब अर्थर भी मन में कहने लगता है कि मैं वो पर्सन था जो कि लोगों से काफी कुछ चीजें छीन लिया करता था और अब मैं उन लोगों की जगह पर आ चुका हूँ। मैं भाग रहा हूँ अपनी चीजों को बचाने के लिए, लगता है कि यही कर्मा है। इसके बाद वो लोग अब जहाँ से भाग रहे होते हैं तभी उन लोगों को एक मैजिशियन देख लेता है और अब अपनी मैजिक का यूज करके उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। पर तभी अर्थर अपनी मॉम को साइड में कर देता है, जिसकी वजह से वो हमला उसे ही लग जाता है और अब नीचे जो खाई होती है अर्थर अब उसी के अंदर गिर जाता है। गिरने से पहले अर्थर अब उसी डैगर को बाहर निकाल लेता है, जो कि जैस्मिन ने उसे दिया था। वो अब कहता
है कि मैं नीचे गिरने से पहले तुम्हें तो खत्म करके ही रहूंगा। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अपने डैगर का यूज करके उस मैजिशियन के पैरों में मार देता है और उसे नीचे खींच के गिरा देता है। वहीं पर बाकी के सभी लोग अब अर्थर को अपने मैजिक यूज करके बचाने की कोशिश करते हैं, पर उनका मैजिक वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है, जिस वजह से अर्थर अब नीचे गिर रहा होता है। ये देखकर अब अर्थर भी अब अपने मन में कहने लगता है कि मुझे काफी अजीब फील हो रहा है, मैंने तो कुछ भी गेन ही नहीं करा, पर मेरा दिल तो मुझे काफी सेटिस्फाइड लग रहा है। अब मुझे पता चला कि आखिरकार ये क्या है। मुझे समझ आ गया है कि मेरी पास्ट लाइफ में वो जो बंदा मुझसे मांग रहा था वो क्या मांग रहा था। मुझे अब ये भी समझ आ गया है कि आखिर मेरे पेरेंट्स रो क्यों रहे थे। ये चीज होती है अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए। ऐसे करने से तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसके बाद से तुम अपने चाहने वालों को कभी भी नहीं मिल पाओगे। तुम्हारे अंदर डर आ जाता है। वहीं पर अर्थर अब जब नीचे गिरा होता है वो कहता है, अरे हाँ, मैं तो एक बड़ा भाई बनने वाला था, ये तो काफी मजेदार होता। वहीं पर अब अर्थर अपने पेरेंट्स को रोता हुआ देख खुद भी रोने लगता है और नीचे गिर जाता है। अगले सीन में वापस से हम लोगों को अब अर्थर को दिखाया जाता है, जो कि खाई के अब नीचे आ चुका है और अब वो फॉरेस्ट में फंस गया है। जिसके बाद वो जैसे उठता है उसके सामने अब वही बड़ा सा डीमन आ जाता है, जो कि उससे कहता है, गुड मॉर्निंग अर्थर। वही ये देखकर अर्थर काफी शौक रह जाता है और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दो लड़कियों की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर एक लड़की एक दूसरी लड़की से कह रही होती है कि मुझे एक खूबसूरत चीज मिली है और मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसी किसी कमाल की चीज को फिर से कभी देख पाऊंगी। तो अब दूसरी लड़की पूछती है कि क्या कुछ बुरा होने वाला है। तो दूसरी लड़की कहती है, हाँ, अगर कुछ बदला नहीं तो बुरा होगा। इसके बाद हमें अब उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि अर्थर के सामने होता है। उस मॉन्स्टर को देखकर अर्थर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर ये क्या चीज है और आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। अर्थर घबरा जाता है, इसलिए अब वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, पर वो मॉन्स्टर भी अब अपनी उंगलियों से ही अर्थर को साइड में गिरा देता है। ये देखकर अब वो मॉन्स्टर उसे कहने लगती है कि छोटे अर्थर, तुम्हें भी अभी काफी कुछ सीखना रहता है। वो अर्थर से कहने लगती है कि मैं तुम्हारी ही साइड हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो साइड में जाती है और अब वो एक फल को तोड़ने लगती है। वो अर्थर से कहती है कि तुम्हें भूख लगी होगी, पर अगर तुम्हें भूख नहीं लगे तब भी तुम्हें फिर भी खाना चाहिए। अगर तुम्हें जल्दी से मूव करना शुरू करना चाहिए तो तुम्हें खाना चाहिए। वहीं पर अब अर्थर उठने की कोशिश करता है, पर उसे चोट लगी होती है, इसलिए वो उठ नहीं पाता है, जिसकी वजह से अब वो दर्द के मारे रोने भी लगता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर से कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। अपने आप को लकी मानो कि तुम सरवाइव कर गए हो। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हें कोई भी आंसर नहीं मिलेंगे, इसलिए खाना खाओ। तो अर्थर भी मान जाता है और वो शांति से अब उन फ्रूट्स को उठाकर खाने लगता है। जिसके बाद अब अर्थर उसे क्वेश्चन पूछना शुरू करता है। वो अब उसे कहता है कि क्या मेरे पेरेंट्स ठीक हैं? तो मॉन्स्टर कहती है कि मैं ज्यादा दूर मूव नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता है, पर मैं देख जरूर सकती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अर्थर को दिखाती है उसी जगह का सीन जहाँ पर उन गुंडों ने हमला किया था। हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे गुंडे मरे हुए थे। वहीं पर अब मॉन्स्टर अर्थर को बताती है कि तुम्हारी फैमिली अभी भी जिंदा है और उन लोगों ने कुछ दिनों पहले अपनी जर्नी को वापस ही कंटिन्यू किया है। इस बात के बारे में सुनने के बाद कि उसकी फैमिली जिंदा है, अर्थर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो अब रोने भी लगता है। वो अब अपने दिल से कहता है कि मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि मेरी फैमिली सही सलामत है। इसके बाद वो उस मॉन्स्टर का भी शुक्रिया करता है। वहीं पर मॉन्स्टर अपना नाम सिल्विया बताती है। तो अर्थर कहते हैं, ठीक है, शुक्रिया सिल्विया। इसके बाद हमें वापस अब उन्हीं लड़कियों की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर एक लड़की पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। इस बार दूसरी लड़की कहती है कि शायद इसका आंसर तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि काफी दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर अर्थर की चोट भी ठीक हो चुकी है। वो अपने मन में कहता है कि मुझे काफी जल्द घर वापस पहुँचना है, पर लगता नहीं है कि मैं घर काफी जल्द पहुँच जाऊंगा, क्योंकि सिल्विया के अकॉर्डिंग हम लोग एल शीरे फॉरेस्ट की एज पर हैं। यहाँ पूरी जगह पर जंगली जानवर हैं और गुंडे भी हैं। अर्थर अब कहता है कि पर सिल्विया के पास एक और तरीका है मुझे यहाँ से बाहर निकालने का। इसके बाद सिल्विया अर्थर से कहने लगती है कि मैं स्पेस मैजिक का यूज करके तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ, पर स्पेस मैजिक यूज करने के लिए मुझे काफी ज्यादा समय लगेगा और भी काफी सारी तैयारी लगेगी। तो अब अर्थर भी कहते हैं ठीक है। इतने समय में अब अर्थर ट्रेनिंग करने भी लगता है, जो देखकर सिल्विया अब उसकी तारीफ भी करने लगती है। वहीं पर अब अर्थर अपने मन में कहने लगता है कि सिल्विया का अपीयरेंस एक अजीब मॉन्स्टर की तरह है, जिसकी वजह से अर्थर भी डर गया। पर भले ही वो कैसी भी दिखती हो, वो काफी ज्यादा दयालु है। अगले सीन में अब अर्थर बैठकर अब अपने माना की ट्रेनिंग करने लगता है, जो देखकर सिल्विया भी इम्प्रेस हो जाती है। वो उसे कहती है कि इतनी उम्र में भी तुम्हारे पास माना कोर है। इसके बाद वो अर्थर को एक चीज करके दिखाती है और कहती है कि क्या तुम ये कर सकते हो। वो अब उससे ये पूछती है कि क्या तुम बता सकते हो कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तो अर्थर कहता है, हाँ, तुम मैजिक भी यूज कर रही हो और साथ में माना भी इकट्ठा कर रही हो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि तुम अपने माना को बढ़ा भी रही हो और मैजिक भी यूज कर रही हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा कर पाना पॉसिबल होगा। सिल्विया अब कहने लगती है कि इंसानों के पास काफी सारे प्री कॉन्सेप्शंस होते हैं माना से
रिलेटेड, जिस वजह से माना को एक साथ इकट्ठा करना और उसे यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर इंसानों से अलग भी क्रिएचर्स होते हैं और उन्हें माना बीस्ट कहा जाता है। माना बीस्ट के लिए ये सब कर पाना काफी कॉमन होता है। क्या तुम भी सीखना चाहते हो कि ऐसा कैसे किया जाए? तो अर्थर कहता है हाँ, जिस पर अब सिल्विया कहती है कि उससे पहले तुम मुझे एक जवाब दो। मुझे ये बताओ कि तुम इस ताकत का कहाँ यूज करोगे, क्योंकि इस ताकत से तुम और भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। ये सुनकर अर्थर भी अपने मन में सोचता है, क्या मुझे एक ऐसी पावर मिलेगी जो कि मेरे लिए काफी पावरफुल होगी। अर्थर को जिसके बाद अब उन गुंडों की याद आ जाती है कि किस तरीके से उन गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया था। वो याद करके अर्थर अब कहता है कि इस ताकत का यूज करके मैं उन लोगों को मारूंगा जिन लोगों ने मेरे चाहने वालों को परेशान किया। ये सुनकर सिल्विया उसे पीछे गिरा देती है और कहती है कि तुम फेल हो गए। मैं किसी को भी ये एबिलिटी नहीं सिखाऊंगी जिसके चेहरे के ऊपर ऐसा लुक होगा। तो अर्थर कहता है कि लेकिन तुम ये क्या कह रही हो, अपने दुश्मनों को तो मारना चाहिए ना, ये तो सभी लोग करते हैं। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अपने मन में भी कहता है कि ऐसा ही करने के बाद तुम्हें सबसे पावरफुल राजा बना था। वही सिल्विया अब उसे कहती है कि क्या तुम्हें इस चीज में मजा आता है जब तुम्हारे दिमाग के अंदर से दुश्मनों को मारने का ये ख्याल आता रहता है। ऐसा बोलने के बाद अब वो अर्थर को सहलाने लगती है और कहती है कि शायद मैंने तुम्हें ज्यादा जोर से मार दिया, कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? तो अर्थर कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ। जो सुनकर सिल्विया अब उसे कहती है कि मेरे हाथ आराम से तुम्हें टुकड़े टुकड़े में कर देते हैं, पर मेरे हाथ तुम्हें आराम से भी छू सकते हैं। तुम कौन से हाथ चाहते हो? ये सुनकर अर्थर भी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि तो फिर प्यार से अपने हाथों को मेरे पे सहलाओ। तो सिल्विया भी कहती है ठीक है। इसके बाद वो अर्थर को बताती है कि गुस्सा और हेटेड काफी जल्दी बर्न हो जाते हैं, पर वो अपने आप को वॉयलेंस के तौर पर एक्सप्रेस करते हैं। थोड़े समय के लिए वो अच्छा होता है, पर अंत में हेट हमेशा बच जाता है। गुस्सा तो खत्म हो जाता है पर हेट नहीं। मैं चाहती हूँ कि जिस जान को मैंने बचाया है, यानी कि मैंने तुम्हारी जान को बचाया है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर हेट रखो। ये सुनकर अर्थर भी शॉक हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कि थोड़े समय के लिए ऐसा लग रहा है कि सिल्विया मेरे बारे में सब कुछ जानती है, पर ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? जिसके बाद सिल्विया वापस से अर्थर से वही क्वेश्चन पूछती है। वो अब उसे कहती है कि जब तुम और भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे तो तुम अपनी ताकत का क्या यूज करोगे? ये सुनकर अर्थर अब अपने पेरेंट्स और अपने साथियों को याद करने लगता है जिनकी वो चिंता करता है। अर्थर अब जवाब देता है और कहता है कि मैं उन लोगों को बचाना चाहता हूँ जिन्हें मैं प्यार करता हूँ और जिनकी मैं चिंता करता हूँ। मैं अपनी पावर का इसी चीज में यूज करूंगा। जो सुनकर सिल्विया अब कहती है कि तुमने काफी अच्छा आंसर दिया। अगले सीन में हम लोग को पास में ही सिल्विया जैसे ही एक मोस्टर को दिखाया जाता है जो कि सिल्विया के बारे में पता लगा रहा होता है। वो कहते हैं सिल्विया आसपास ही है, सिल्विया तुम मुझसे नहीं छिप पाओगी। ऐसा बोलने के बाद वो सिल्विया को ढूंढने के लिए उड़ जाता है। इसके बाद हमें वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग को अर्थर की पुरानी लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ पर अर्थर उठकर फोटो को देख रहा था। वहीं पर एक बंदा उससे कहता है शुक्रिया आने के लिए ग्रेट किंग। वहीं अब अर्थर अपने मन में कहता है कि राजा तो सिर्फ मैं नाम का ही हूँ, सारी पॉलिटिकल अथॉरिटी तो पार्लियामेंट के हाथों में है। एक राजा का काम तो बस वॉर में लोगों को मारना होता है, मैं एक किलिंग मशीन की तरह हूँ। वहीं पर वही बंदा अब वापिस से अर्थर की तारीफ करता है और कहता है किंग ग्रे आप सही में काफी ज्यादा ग्रेट हो, यहाँ पर कैसे आना हुआ? जिस पर अब ग्रे भी वहाँ से चला जाता है और कहता है ऐसे ही आया था मैं तो। ऐसा बोलकर ग्रे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें वापस से अब प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अर्थर अब ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो माना को साथ में भी यूज कर रहा होता है और मैजिक को भी। वहीं सिल्विया अब उसे कहने लगती है कि अगर तुम इस एबिलिटी को सीख लोगे तो मैजिक को यूज करने की तुम्हारी एबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं हम लोग अब अर्थर को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा फोकस करके अपने माना को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद हमें वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब अर्थर एक राजा था उसके सामने एक मॉन्स्टर होता है जो कि उससे लड़ाई कर रहा होता है, पर अर्थर उसे काफी इजीली हरा देता है, वो भी एक ही हमले में। अर्थर कह रहा होता है कि की को कंट्रोल करके मैं अपनी विक्ट्री को पाता था। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर अब इस पावर को फाइनली यूज कर पाता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी अब अचानक से सिल्विया को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर यहीं पर आ रहा है, इसलिए वो अर्थर को धक्का मार के पत्थर के पीछे फेंक देती है और उसे वहीं पर रहने के लिए कहती है। वो अर्थर से कहती है कि बिल्कुल भी शोर मत करना। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर वही मॉन्स्टर सिल्विया के सामने आ जाता है। सिल्विया उस मॉन्स्टर को देखकर कहती है कि मैं काफी इम्प्रेस हुई कि तुम मुझे ढूंढ पाए। तो मॉन्स्टर कहता है कि मैं ब्लड की सेंट को सुनकर यहाँ पर आया हूँ, अब चुपचाप से मेरे साथ आ जाओ। जिस पर सिल्विया मना कर देती है, जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं चाहता था कि हमारे बीच में लड़ाई ना हो, पर लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी। ऐसा बोलने के बाद वो सिल्विया के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है जिससे कि सिल्विया इंजर्ड हो जाती है, जो देखकर अर्थर भी घबरा जाता है। वहीं पर सिल्विया अब टेलीपैथी का यूज करके उससे मन ही मन में कह रही होती है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो मॉन्स्टर सिल्विया से कहता है कि ज्यादा अपने आप को पुश मत करो, तुम्हारे पास वैसे ही काफी कम जिंदगी बची है, तुम उसको भी काफी शॉर्ट कर रही हो। तो सिल्विया कहती है कि ये बात तो मैं तुमसे भी कह सकती हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब अचानक से सिल्विया अब टूटने लगती है और हम लोग अब देखते हैं कि सिल्विया का फॉर्म चेंज हो जाता है, जिसे देखकर अर्थर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। सिल्विया का फॉर्म जैसे ही चेंज हो जाता है वो अब उस मॉन्स्टर के ऊपर एक काफी पावरफुल बीम से हमला कर देती है और अब उस बीम को रोकने में उस मॉन्स्टर को भी काफी दिक्कतें आ रही होती है। वो मॉन्स्टर अब कहने लगता है कि क्या तुम पागल हो, इस तरीके की पावर को यूज करने से तुम अपनी ही जान को खतरे में डाल रही हो। तो सिल्विया कहती है कि मुझे
मुझे कोई भी एतराज नहीं है, वैसे भी मैं काफी खुश हूँ, पर काश मेरे पास और भी ज्यादा समय होता। ऐसा बोलने के बाद वो अपने हमले को रोक लेती है और अब उस मोस्टर को काफी ज्यादा गहरी चोट लगती है। पर हम लोग अब देखते हैं कि वो मोस्टर अब वापस से फिर से खड़ा होकर सिल्विया के ऊपर हमले कर देता है। उस हमले की वजह से सिल्विया को अब थोड़ा से पीछे आना पड़ता है। सिल्विया अब पीछे मुड़कर देखती है। वो देखती है कि अगर एक और हमला लगा तो वो हमला जाकर अर्थर को लग जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो मोस्टर अब फिर से हमला करने वाला होता है। वो हमला अब अर्थर को लगने ही वाला था, पर तभी अचानक से सिल्विया अब अपनी पावर को यूज करके टाइम को ही रोक देती है, जिससे कि उस मोस्टर का हमला रुक जाता है। जिसके बाद सिल्विया अर्थर को अपने पास बुलाती है, तो अर्थर भी अब उसके पास पहुंच जाता है और कहते हैं कि अभी अभी ये क्या हुआ। तो सिल्विया कहती है कि मैंने अपनी पावर का यूज किया, वैसे बताओ कि अब मैं कैसी लग रही हूँ। तो अर्थर कहता है कि तुम तो एक ड्रैगन हो। जिस पर सिल्विया कहती है हाँ, सभी इंसान हमें यही बुलाते हैं। जिसके बाद वो अर्थर से कहती है कि हमें जल्दी करनी होगी। ऐसा बोलने के बाद वहाँ पर अपने स्पेस मैजिक का यूज कर देती है और अर्थर के लिए एक गेट तैयार कर देती है यहाँ से जाने के लिए। वह अर्थर से कहती है माफ करना, ये गेट में ज्यादा दूर नहीं बना पाई जितना मैंने होप किया था, पर कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें सर्वाइव करना सिखा दिया है तो तुम सही रहोगे। मुझे फिर से बता कि तुम अपनी पावर को यूज कहाँ पर करोगे। तो अर्थर कहता है कि मैं अपनी पावर का यूज उन लोगों को बचाने के लिए करूंगा जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ और जिन लोगों की मैं चिंता करता हूँ। तो सिल्विया भी कहती है ठीक है, ये एक प्रॉमिस रहा। तभी अर्थर अब देखता है कि सिल्विया को तो काफी गहरी चोट लगी हुई है और इससे पहले अर्थर उस चोट के बारे में कुछ बोल सके, सिल्विया उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। ऐसा बोलने के बाद वो उसे एक अंडा दे देती है और कहती है कि इस अंडे को इस फेदर के अंदर रैप कर देना और इसका अच्छे से ख्याल रखना। और एक और चीज, ऐसा बोलने के बाद वो फिर से अपनी पावर का यूज करती है और हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर की बॉडी के ऊपर अब कुछ मार्किंग्स आ जाती हैं, जिन्हें देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और अब पूछता है कि ये क्या है। तो सिल्विया कहती है कि समय आने पर तुम्हें अपना भी पता चल जाएगा। इसके बाद वो उसे कहती है कि अब गुड बाय करने का समय आ चुका है। तो अर्थर कहता है कि तो काफी जल्द है, जिस पर सिल्विया कहती है हाँ मुझे पता है। वह उसे कहती है कि सच बताऊं तो मैं घर तुम्हें शुरुआत में ही भेज सकती थी, पर तुम्हारे साथ रहने में मुझे यहाँ पर मजा आने लगा था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं भेजा। ये सुनकर अर्थर अब उसे कहता है कि क्या मैं अपनी पावर का यूज करके तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ? तुमने मुझे इतना कुछ सिखाया और मैंने प्रॉमिस भी किया, पर फिर भी मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ। तो सिल्विया कहती है कि हमारा प्रॉमिस यहाँ पर लागू नहीं होता है और वैसे भी ये तो होने ही वाला था। अर्थर वहीं पर अब अपने मन में कहने लगता है कि मैं काफी ज्यादा शौक हो रहा हूँ ये देखकर कि मेरे खुद ही शब्द बाहर निकल रहे हैं। क्या मैं ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ क्योंकि सिल्विया ने मुझे ऐसा फील कराया। सिल्विया के साथ मैंने यहाँ पर समय बिताया, क्या इसी समय ने मुझे बदल दिया? अर्थर अब सिल्विया से कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम एक ड्रैगन हो या फिर मॉन्स्टर हो, तुम मेरी एक फैमिली हो। सिल्विया, मैं तुम्हारे बारे में चिंता करता हूँ, भले मेरे पास एक मदर है पर तुम मेरी एक ग्रैंड मदर हो। ये सुनकर सिल्विया को काफी खुशी होती है। वह उसे कहती है कि क्या तुम मुझे फिर से बुला सकते हो? तो अर्थर कहते हैं हाँ। वह उसे खुशी खुशी कहते हैं हाँ ग्रैंड माँ। ये सुनकर सिल्विया की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं और अब वो अर्थर का शुक्रिया करती है। इसके बाद वो उसे जाने के लिए आगे कर देती है। वहीं पर अर्थर भी अब उन सामान को लेकर गेट के पास आ जाता है और अब वो जाने ही लगता है, पर अब वो पीछे मुड़कर सिल्विया से कहने लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम भी मेरे साथ आओ। पर अब लेट हो जाता है। हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर अब वहाँ से चला जाता है और अब गेट बंद हो जाता है। जिसके बाद सिल्विया अब टाइम को वापस से शुरू कर देती है और अब उस मॉन्स्टर का हमला जाकर सीधा सिल्विया को लगता है। उस हमले को लगने के बाद सिल्विया अब नीचे गिर जाती है, जो देखकर वो मॉन्स्टर कहने लगता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतने से हल्के से अटैक से मर गई, एक्टिंग करना बंद करो। ये सुनकर सिल्विया कहती हो ओह तो तुम्हें पता चली गया कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो खड़ी हो जाती है और सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी बीम से हमला कर देती है और वो हमला सीधा उस मॉन्स्टर को भी लग जाता है। जिसकी वजह से हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब एक धमाका हो जाता है। अगले सीन में वापस हमें उन्हें लड़कियों की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर एक लड़की कहती है कि क्या इतना काफी था? जिस पर दूसरी लड़की कहती है हाँ इतना काफी था, शुक्रिया, अब बाकी चीजों को मैं संभाल लूंगी। अगले सीन में हम लोग अब अर्थर को ही देखते हैं जो कि वहाँ से गेट के थ्रू जा रहा होता है, जहाँ पर अब वापिस से सिल्विया की आवाज सुनाई देती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें याद तो है ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था? तो अर्थर कहता है हाँ मुझे याद है। तो सिल्विया कहती है कि तो फिर तुम ठीक रहोगे। जिस पर अर्थर कहता है कि लेकिन मुझे दुख हो रहा है। तो सिल्विया कहती हाँ ये दुनिया दुख से ही भरी हुई है, इसलिए हमें इस दुनिया को खुशियों में बदलना होगा। तो अर्थर कहता है कि लेकिन ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तो सिल्विया कहती है कोई बात नहीं, अभी के लिए अगर तुम नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि तुम एक एक कदम आगे बढ़ाओ और मुझे भरोसा है कि तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंग जो थे। ये सुनकर अर्थर शौक हो जाता है कि सिल्विया को कैसे पता। ये सुनकर अर्थर शौक हो जाता है कि सिल्विया को ये बात कैसे पता। इसके बाद सिल्विया उसे कहने लगती है कि अपने दिल को हेट्रेड और गुस्से से मत भरने देना। राजा ग्रे इस बार अपनी नई जिंदगी को रोशनी से भर देना। अगले सीन में हम लोग अब अर्थर को देखते हैं जो कि अब फॉरेस्ट में आ जाता है। वो सिल्विया की बात को याद करके इमोशनल हो जाता है और कहता है ठीक है सिल्विया, जैसे कि तुमने कहा मैं वैसे ही करूंगा। इसके बाद अर्थर खड़ा हो जाता है और वो अंडे को सेफली अब एक बैग में रख देता है। पर जैसे वो खड़ा होता है उसको पीछे से एक आवाज आती है और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।